डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिंपली मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में गिरावट होना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर विद पैसेज ऑफ टाइम, या फिर ड्यू टू ऑब्सोलेंस, जिसे हम चेंज इन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज के कारण हमारी एसेट जो है वो आउटडेटेड हो गई। तो सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 32 में। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। कंडीशन नंबर 1, एसेट जो है वो यूज हुई होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन में, फिर वो चाहे एक्टिव यूज हो चाहे पैसिव यूज हो। एक्टिव यूज मतलब आप उस एसेट को एक्चुअली यूज कर रहे हो बिजनेस में, और पैसिव यूज मतलब एसेट आपने एक्चुअली यूज नहीं करी है लेकिन केप्ट रेडी फॉर यूज है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए या फिर जनरेटर्स इंस्टॉल कर रखे हैं हमने, तो ये हम एक्चुअली यूज तभी कर पाएंगे अगर हमने ना इनको इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा होता है। तो इनका हम एक्चुअली अगर यूज नहीं कर पाए तो क्या इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स में ये बोला गया है चाहे आपने एसेट एक्चुअली यूज करी हो चाहे एसेट को केप्ट रेडी फॉर यूज हो तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट ये कहता है आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए। ओनर ऑफ एसेट आपका होना जरूरी है, फिर वो चाहे आप होली ओनर हो चाहे पार्टली ओनर हो। होली ओन मतलब आप उस एसेट को पूरा 100% ओन करते हो तो पूरी 100% के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। पार्टली ओन मतलब आपने उस एसेट को किसी और के साथ जॉइंटली ओन कर रखा है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने ओन कर रखा है एसेट को 60% और बी ने ओन कर रखा है 40%, तो डेप्रिसिएशन भी ए को 60% के ऊपर मिलेगी और बी को 40% के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एसेट आपकी यूज हुई होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इसीलिए तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ये दिखाया जाता है। इसे हम अलाउ करते हैं इनकम टैक्स में एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ओनर के केस में भले ही आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी जाएगी। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर्सन है मिस्टर ए और इन्होंने क्या करा है, एक एसेट है, इन्होंने वो एसेट ले ली है मिसिस ए के नाम पर, तो ओनर तो लीगली है मिसिस ए, लेकिन उस एसेट को मिस्टर ए आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। इस एसेट से रिलेटेड सारे खर्चे कौन बियर करते हैं? मिस्टर ए। सारे रिस्क कौन बियर कर रहे हैं? मिस्टर ए। तो ये इसके बेनिफिशियल ओनर है, तो यहाँ पर मिस्टर ए को इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई है। इसके अलावा जैसे एक और बात ध्यान रखिए, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर अगर आप एसेट लेते हो तो भी आपको एसएससी को डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, लीज के केस में डेप्रिसिएशन अलाउ होती है इनकम टैक्स में लेसर को। अब लेसर कौन होता है? यहाँ पर देखो दो पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है ए और पर्सन है बी। ए के पास एसेट है, ए ने वो एसेट लीज पर दी है पर्सन मिस्टर बी को। अब यहाँ पर मिस्टर ए कहलाएंगे लेसर और बी कहलाएगा लेसी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन दी गई है यहाँ पर लेसर को, ठीक है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, टैक्स में डेप्रिसिएशन को लेना मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी